एक बार की बात है, दो बड़े पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सोफिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। सोफिया पूरे गांव में अपनी असाधारण दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती। वह अपना अधिकांश समय आसपास के जंगलों, घास के मैदानों और नदियों की खोज में बिताती थी। एक दिन जब सोफिया एक हरे भरे घास के मैदान में घूम रही थी, तो अचानक उसे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता घुमावदार और संकरा था, और ऐसा लग रहा था कि वह उसे बुला रहा है। उत्सुकतावश सोफिया ने उसका पीछा करने का फैसला किया और वह उसे घास के मैदान के बीचों बीच ले गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशबू से हवा मीठी होती गई। सोफिया को लगा जैसे उसे किसी जंगली रोमांच पर ले जाया जा रहा है, और उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। अंततः रास्ता एक खुले मैदान में खुल गया, और उसके मध्य में सबसे शानदार सूरजमुखी का फूल खड़ा था। सूरजमुखी का फूल ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह चमक रही थीं, और इसका केंद्र एक नरम, सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। सोफिया विस्मय में सूरजमुखी के पास पहुंची और उससे निकलती गर्मी और जादू को महसूस किया। वह जानती थी कि यह फूल केवल एक साधारण पौधा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति का स्रोत था। जैसे ही उसने पंखुड़ियों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक मधुर आवाज उसके कान में फुसफुसाई, सोफिया, एक इच्छा करो और वह पूरी हो जाएगी। उस पल में सोफिया के दिल में उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रण था। सोफिया ने एक पल के लिए सोचा, सभी संभावनाओं पर विचार किया। वह धन, प्रसिद्धि या शक्ति की कामना कर सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी चीज उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। उसके दिल में एक गहरी सच्चाई थी, जो उसे यह समझाती थी कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उसके अपने अनुभवों और संबंधों में निहित हैं। फिर उसे अपने गांव का ख्याल आया, जो कई महीनों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा था। फसलें सूख रही थीं और नदी सूख रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उदासी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने अपने प्रिय गांव के लोगों को इस कठिनाई में देखा। सोफिया ने पूरे दिल से अपने गांव के लिए अनंत स्वच्छ जल और हरे भरे खेतों की कामना की। अगली सुबह जब गांव वालों ने जागा, तो देखा कि उनके खेत लहलहा रहे हैं और गांव के बीच से एक स्वच्छ नदी बह रही है। ये एक जादुई परिवर्तन था, जो सोफिया की दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम का परिणाम था। फसलें हरी और स्वस्थ थीं, और हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। उस दिन से सोफिया ने सुनहरे सूरजमुखी की देखभाल की, और उसके जादू ने गांव में समृद्धि ला दी। हर सुबह वह सूरजमुखी के चारों ओर खेलती, उसकी पत्तियों को छूती और उसकी खुशबू को महसूस करती। जैसे जैसे साल बीतते गए, सोफिया एक बुद्धिमान और प्रिय बन गई, और सुनहरा सूरजमुखी गांव में आशा और जादू का प्रतीक बन गया। उसकी दयालुता और गान ने गांव के लोगों को प्रेरित किया, और हर कोई उसे प्यार करने लगा। और हर बार जब सोफिया सूरजमुखी को देखती, तो उसे अपने दिल में रहने वाली दयालुता और जादू की शक्ति याद आती। कहानी का नैतिक यह है कि दया और निस्वार्थता सभी के लिए समृद्धि और खुशी ला सकती है। ये आवाज स्पष्ट और प्रभावशाली है, जिसे हर शब्द का महत्व महसूस होता है।